आज तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा एक, ठीक है। मैं क्या था ना लास्ट, जैसे आरएम बैच जो पिछले साल वाला था, अभय बैच जो था पिछले साल वाला, मैं स्टोरी सुनाता था मैदान मैदान वाली। तो आज तुम्हें भी स्टोरी सुनाऊंगा कुछ, एक बहुत ही भयानक स्टोरी सुनाऊंगा। ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जिसमें जिसमें तुम्हें ये प्रूव हो जाएगा कि यार शोभित भैया जो है ना, शोभित भैया भी अपने टाइम पे जो थे ना स्टड लौंडे थे, वो तुम्हें प्रूव हो जाएगा। तो देखो देखो क्या हुआ था, ध्यान से सुनना, बहुत बड़ी स्टोरी है। तो मैं बैठ के आराम से सुनाता हूँ तुम्हें ना, मैं बैठ के आराम से सुनाता हूँ तुम्हें। चलो सिंहासन ले आऊँ अपना, आराम से बैठ के समझाते हैं। देखो तो क्या होता है जी कि प्लान बनाते हैं हम लोग कि भाई केक काटेंगे, भाई न्यू ईयर है, न्यू ईयर तो न्यू ईयर बनाना है, केक काटना है क्लास में, ठीक है। और ऐसे केक काटना अलाउड नहीं था हमारे स्कूल में कि भाई आप बाहर से कुछ सामान ला के ऐसे सेलिब्रेशन नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपको ऐसे परमिशन मिल जाए स्कूल से या प्रिंसिपल से या क्लास टीचर से। हमने कहा यार परमिशन सोचने जाएंगे तो भैया पता नहीं हफ्ते भर लग जाएंगे, 30 तारीख है, कल 31 है, परमिशन छोड़ो ले आते हैं केक। तो अब सोचा क्लास में कौन लेके आएगा, तो सारे ही बिल्कुल फट्टू बच्चे। तो हमने कहा, क्योंकि गेट पे पकड़ लिया अगर सिक्योरिटी गार्ड ने कि क्या ले जा रहे हो, मैंने कहा हम है ना, मैं और मेरा एक दोस्त था रोहन, हम दोनों ने सोचा अरे चिल करो हम लेके आएंगे केक। तो हम दोनों ने जुगाड़बाजी करी, एक हम छोटा केक लेके आए जो कि हम खाने के लिए सोचा था, और एक हम बड़ा केक लेके आए जो कि हमने सोचा भाई इसको तो मारेंगे लगाएंगे एक दूसरे पे, ठीक है। सुनिए ना, जिसने सुनी हुई है वो ठीक है, जिसने नहीं सुनी वो सुन लो। तो हमने सोचा भाई जो बड़ा वाला केक है ना वो तो हम लगाएंगे क्लास में, सबको फेंक फूक के लगाएंगे। तो हम दोनों ने क्या करा, स्कूल की दीवार थी, स्कूल की दीवार से टाप के हमने पीछे से, क्या इतनी बड़ी चीज़ है यार, स्कूल के पीछे वाली दीवार को टापा, वहाँ से एक हाथ से ऐसे पकड़ाया केक, तो दोनों केक हमारे आ गए स्कूल के अंदर। हमने क्या करा, अपने क्लास में लाके सबसे पीछे वाली बेंच पे उन दोनों केक को छुपा दिया, ठीक है। उसके ऊपर बैग वैग रख दिया, टीचर को क्या पता चल रहा है। रिसेस का टाइम आया है ना, लंच ब्रेक आया। अब लंच ब्रेक में हमने सोचा भाई ऐसा करते हैं, गेट बंद करते हैं, सारे क्लास का गेट बंद करते हैं, क्लास की खिड़कियां बंद करते हैं, पहले खेल लेंगे और फिर लास्ट में जो छोटा वाला केक है उसको खा लेंगे। तो भाई ये बड़ा वाला केक, तो बहुत बड़ा केक लेके आए थे हम, क्या था केक की डायरेक्ट फैक्ट्री चले गए थे, फैक्ट्री से सस्ता मिल गया था, वहीं बनवा के लेके आ गए थे। बड़ा वाला केक था, हमने बीच में डेस्क पे रखा, और भाई साहब बस जैसे ही ताली बजी, केक उठाया, मारना शुरू करा। इतना गंदा खेला, इतना गंदा खेला हमने, ऐसा ऐसा कि मुंह पे लगा दिया सबके लोगों के, जितने भी क्लासमेट थे सबकी शर्ट गंदी कर दी, पैंट गंदी हो गई, दीवार गंदी हो गई। क्लास की पीछे, हमारी क्लास के पीछे जो था ना चार्ट बोर्ड का एक, मतलब चार्ट्स लगाने के लिए एक बोर्ड था, उस पर ऐसे ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ऐसे हाथ के निशान लग जाते हैं, वो निशान लग गए हैं। केक पड़ा हुआ है, पंखे के ऊपर केक रख दिया ले जाके, वो घूम गया ऐसे, तो बहुत ही गंद मचा दी, बहुत ही गंद मचा दी। आवाज आ रही है, क्लास के बाहर तक आवाज आ रही है, तेज तेज चिल्लाने की आवाज आ रही है, ओ ये करके। तो क्या हुआ भाई, अब मैं और रोहन हम दोनों बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो हमने सोचा कि यार एक बार जाके ना वॉशरूम से जाके हाथ वाथ धो जाते हैं, बहुत गंदे हो गए, फिर उसके बाद वो छोटे वाला केक भी तो काटना है। तो हमने भाई गए, हम दोनों निकल गए, हम दोनों चुपचाप से साइड से निकल गए, गेट, 2 गेट थे हमारे ऐसे, एक बड़ा गेट एक छोटा सा गेट, हमने छोटे वाला गेट खोल के उससे निकल गए। हम निकले, हम जाके अपने हाथ वाथ धो रहे थे वॉशरूम में। आते वक्त जब हम वापस आ रहे थे, अब देखना तो मास्टर स्ट्रोक, जब हम लोग वापस आ रहे थे तो आते वक्त हमें क्लास बहुत शांत शांत सी लगी, मतलब जो हल्ला सुनाई दे रहा था वो सुनाई देना बंद हो गया। तो हमने कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा लग रहा है जो गलत हो गया है ना। तो हम तो ऐसे अपना हैंकी से पूरा साफ वाफ करते हुए आ रहे थे, मुंह पूछते हुए आ रहे थे। जैसे ही हम क्लास की तरफ आए और क्लास के गेट से हमने अंदर देखा, हमने देखा प्रिंसिपल मैडम, फ्लोर इंचार्ज मैडम, क्लास टीचर हमारे सारे खड़े हुए हैं, और हर एक बच्चा जो है वो सामने, ऐसा होता है ना डेस्क में जैसे कोई आता है तो खड़ा हो जाना चाहिए, तो ऐसे सब पूरी क्लास खड़ी हुई है, और वहाँ पे प्रिंसिपल, फ्लोर इंचार्ज वगैरह सब खड़े हैं। तो अब क्या था ना, हमारी क्लास की एक खासियत ये थी, हमारी क्लास के अंदर बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। बॉन्डिंग इन द सेंस कि अगर कोई व्यक्ति किसी कांड में फंस गया है तो वो कभी भी ये नाम नहीं लेगा कि वो भी फंसा, वो भी था मेरे साथ, है ना, समझ रहे हो, ऐसा, मतलब ये अनसेड रूल था हमारी क्लास का। हमारी क्लास ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल, जो अगर पता नहीं आप में से कुछ बच्चे अगर जानते हो जो दिल्ली के होंगे, दिलशाद गार्डन में है, तो उसके हमारा सेक्शन था 10th F। तो हमारी क्लास की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, अगर कोई फंस गया ना तो वो दूसरे का नाम नहीं लेगा कि ये भी शामिल था सर हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं। पूरी क्लास खड़ी हुई थी, और सिर्फ 2 बच्चे ऐसे थे जो साफ थे, मतलब मैं और रोहन जो थे हम साफ थे, और मास्टरमाइंड, मतलब वो बच्चे जो क्लास में केक लेके आए हैं, वो बच्चे जो ये सोच के आए थे कि भाई आज तो फुल मजे आने वाले हैं, वो दोनों बच गए, और पूरी क्लास जो है
पूरी क्लास फंसी, मतलब फंसी इस लेवल पे फंसी कि हर एक बच्चे के पेरेंट्स को कॉल जाता है, जो भी होता है ना, वो कि पेरेंट्स को कॉल करके उनको बुला लिया। कुछ बच्चों को तो सस्पेंड कर दिया, जिसका बहुत गंदा मुंह सना हुआ था, वो समझ गए यही मास्टर स्ट्रोक, यही मास्टर माइंड है, इसी को पकड़ के इसको, तो उसको बच्चों को 10-10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। और सिर्फ 2 बच्चे जो थे क्लास में, वो 2 बच्चे जो हैं वो क्लास में बच गए, जिनका नाम था मिस्टर शोभित निर्माण एंड मिस्टर रोहन कॉट्स। 2 हम मतलब बेस्ट फ्रेंड थे, हम दोनों बच गए। देख रहे हो, मतलब हर कांड में शामिल, हर कांड में मास्टरमाइंड, बट कभी नहीं फंसे। एक बार ऐसा सीन था बस जब हम फंसे, वो कभी बताऊंगा बैठ के। बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई जाएगी, बट टाइम टू टाइम बताया जाएगा। बहुत कांड करें, मतलब मैं तुम्हें भी ये बोलूँगा रिजान, ठीक है, मतलब ये चीज़ें नहीं मैं प्रमोट करूँगा कि तुम पंखे मोड़ दो स्कूलों के या कुछ और कर दो, बट मज़े करने हैं पूरी 10वीं आखिरी ऐसी क्लास है मेरे मानने में जिसमें बिल्कुल बिना टेंशन के मज़े होते हैं। 10वीं के बाद जब तुम 11वीं 12वीं में चले जाओगे मेरी जान, कोई बच्चा साइंस, कोई बच्चा कॉमर्स, कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज़, है ना। मैं तो 11वीं में कोटा चला गया था, तो मैंने स्कूल ही नहीं देखा। मैं तो 10वीं के बाद अपने स्कूल के दोस्तों को इतना मिस करता था, मतलब। तो ये जो क्लास है तुम्हारी 10वीं, ये सबसे मेमोरेबल क्लास होने वाली है। जितनी पिकनिक जा रही हैं, जितने ट्रिप जा रहे हैं, सब में जाना, ठीक है। मतलब सबसे बेहतरीन क्लास होती है लाइफ की क्लास 10th। जितने मज़े कर सकते हो, जितना क्या हो जाएगा मैक्स टू मैक्स, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड हो जाओगे, उसके लिए भी तो मज़े हैं, उसके भी अलग मज़े हैं, है ना। भैया मैं भी ऐसा ही हूँ, हम भी ऐसे ही थे, बस एक बार फंस गए थे, फंसे तो बहुत बुरे फंसे थे, पिटे थे मैं पर ठीक है, मज़ा आता है, मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। क्लास में ये सारी चीज़ें करते रहनी चाहिए, है ना, मज़े लेते रहने चाहिए। चलिए जी।